प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ये हम लोग को कहता है कि कोई हम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी एक इवेंट की जो किसी दूसरे इवेंट के प्रोस्पेक्टिव में है, तो हम लोग उसको लिखते हैं PE/F। यहाँ पे जो F इवेंट होता है वो गिवन रहता है। मतलब कि जैसे हम लोग दो चीज़ टॉस कर रहे हैं, एक कॉइन है और एक डाइस है, ठीक। अब डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब जैसे हम लोग ने एक बार कॉइन टॉस किया, उसके बाद एक बार डाइस टॉस किया, थ्रो किया। अगर दोनों में से हम लोग देख रहे हैं कि डाइस की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उस पर 6 आए, तो और गिवन है कि कॉइन पे हेड आया, तो ये एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि हम लोग को एक प्रोबेबिलिटी गिवन है। इसका फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन है। मतलब ऐसे कितने चांसेस होंगे जिसमें कॉइन पे भी हेड आ रहा है और डाइस पे भी 6 आ रहा है, उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे अपॉन टोटल PF। मतलब डाइस पे नहीं, कॉइन पे कितनी बार हेड आ रहा है, तो कॉइन पे हेड हाफ टाइम आएगा वैसे, मतलब वो पर क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। तो मतलब कंडीशन प्रोबेबिलिटी में यही होता है, किसी भी चीज़ का अगर किसी गिवन कंडीशन से निकालना है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन लेके जिससे निकालना है उसको नीचे रखते हैं। ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए वरना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी है तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। E'/F इज इक्वल टू 1 - E/F। ई डैश का ई हो गया, ये सही। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है PE/F इज इक्वल टू 1 - PF/E। क्या ये ट्रू है, तो नहीं, ये ट्रू नहीं है, हर कंडीशन में ट्रू नहीं होगा। E/F को इज इक्वल टू 1 - F/E लिख देते हैं, वो गलत होता है। इसका ये कुछ इसका कहीं इतना मोस्टली यूज़ नहीं होता है। इसको कह सकते हैं, ये तो इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ। अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो E/F PF × PE/F हो जाएगा। अगर E और F इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हो जाएगा PE/F इज इक्वल टू PE × PF। मतलब जो जिनका भी इंटरसेक्शन होगा, जितने भी इवेंट्स हैं, मतलब 3-4 इवेंट्स होते हैं, तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। इस हिसाब से PE/F क्या होगा, देखो PE/F क्या होता था, PE/F अपॉन में PF होता था, ठीक। PE/F अपॉन PF। हाँ, अगर E एंड F इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये P/F क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा अपॉन में PF पहले से है, तो एक तरह से PF से PF कैंसिल हो जाएगा, तो PE हो जाएगा P/F को PE ही हम लोग कह देंगे डायरेक्टली। देखो इक्वल टू PE है अगर PF 0 नहीं, क्योंकि देखो ये चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, कभी भी 0/0 कैंसिल नहीं होता है। तो अगर ये 0 नहीं है तो ये PE के बराबर हो जाएगा, सिमिलरली ये PF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि नीचे यहाँ पे तब PE रहेगा, तो PE से PE कैंसिल हो जाएगा, PF ऊपर बचेगा। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मान लो किसी एक इवेंट है, जैसे कि मान लो कोई एक बैग है, उसमें कोई 2 बैग हैं, ठीक। इसमें 3 रेड बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं, इसमें 4 रेड बॉल है, 3 ब्लैक बॉल हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग अगर कोई किसी भी बैग में से बॉल निकालें तो वो रेड निकले, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी बैग में से निकाल रहे हैं ना, कोई एक स्पेसिफिक बैग नहीं चूज़ कर रहे हैं, तो वो टोटली हम दोनों बैग में से फिर टोटली इवेंट में से कोई एक इवेंट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जब टोटल में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं तो वो मतलब कोई एक पार्टिकुलर नहीं, कोई एक कह सकते हैं इवेंट जो एसोसिएटेड हो सैम्पल स्पेस से, वो किसी और के रिस्पेक्टिव में नहीं निकल रहा। मतलब जैसे कि अगर हो जाता है कि बैग 1 से क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब हम लोग ने बॉल ड्रॉ की और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 1 से ही निकले, तो वो हो जाएगी बेस थ्योरम से। लेकिन अगर कह रहे हैं कि कोई बैग 2 बैग हैं, उनमें से क्या प्रोबेबिलिटी कि हमने जो बॉल निकाली वो रेड है, तो वो हो जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी से। इसका फॉर्मूला होता है PA = PE1 PA/E1 PE2 PA/E2, ऐसे चलता जाता है। समझ लो 2 बैग थे तो 2 बैग में यहीं तक हो जाएगा, उसके आगे नहीं चलेगा। उसके बाद बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम में यही टोटल प्रोबेबिलिटी के सम को हम लोग, जैसे मान लो बैग 1 था, बैग 2 था, ये 1 ये 2, इसमें 3 रेड बॉल थी, 4 ब्लैक बॉल थी, इसमें 4 ब्लैक बॉल थी, 4 रेड बॉल 3 ब्लैक बॉल थी। अगर हम लोग एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं और वो रेड निकल रही है, तो क्या नहीं, वो रेड क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड निकले गिवन डेट वो बैग 1 से आई है, ठीक। यहाँ पे हम लोग सिर्फ निकाल लेते क्या प्रोबेबिलिटी कि वो रेड निकले, यहाँ पे हम लोग निकाल लें गिवन डेट वो बैग 1 से आए, तो इसकी फार्मूला हो जाएगा P, हम लोग रेड बॉल निकाल रहे हैं वो बैग 1 से आएगी,
इज इक्वल टू पी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग जो बैग सेलेक्ट कर रहे हैं वो हो। जैसे कि यहाँ पे तो अगर दोनों बैग की हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई भी बैग सेलेक्ट हो सकता है, 2 ही बैग हैं और कोई बैग नहीं, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगी। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग 1 में रेड बॉल हो, यानी 3 बॉल रेड है और टोटल 7 बॉल है, यानी 3/7 इसी हिसाब से निकलेगा। और यहाँ पे नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी रखते हैं ये वाली। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो केस बेस आ गया, उसमें पहले लिखा है टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने किसी इवेंट की, उसका कहा है कि किसी के स्पेसिफिक में निकालनी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट ऊपर वाले क्वेश्चन से ही अप्लाई कर देना बस। एक इसमें और होता है क्या बोलते हैं, टेबल बना के कुछ प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन, क्या बोलते थे मैं भूल रहा हूँ उसको। रैंडम प्रोबेबिलिटी, हाँ रैंडम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है। तो वो सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको पढ़ लेना। उशांक सर ने पढ़ाया है अपने लेक्चर्स में, और MTG में भी है।